13 नवंबर को उपचुनाव के दौरान नरेश मीणा के द्वारा एरिया मजिस्ट्रेट अमित चौधरी को थप्पड़ मारने के मामले में दर्ज मुकदमा संख्या 166/2024। तो वहीं उसके बाद जो भी उपद्रव फैला था उसको लेकर नरेश मीणा सहित अन्य 63 लोगों के खिलाफ जो मामला दर्ज था, मुकदमा संख्या 167/2024 को लेकर SC/ST कोर्ट के अंदर 23 अप्रैल के अंदर जो है वो सुनवाई होनी थी। अब इस मामले को लेकर जो नरेश मीणा ने एरिया मजिस्ट्रेट को थप्पड़ मारा था, उस मुकदमे के अंदर सुनवाई जो है वो शुरू भी हुई, बहस भी हुई, लेकिन समय के अभाव के चलते ये बहस जो है वो पूरी नहीं हो पाई। तो वहीं विशिष्ट लोक अभियोजक जो मेघराज चौधरी हैं, उनके मुताबिक पत्रावली देर से प्राप्त होने के चलते मुकदमा संख्या 167/2024 जो नरेश मीणा, वहीं नरेश मीणा के जो अन्य 63 साथी थे उनके खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया था, उसको लेकर तो बहस जो है वो SC/ST कोर्ट के अंदर शुरू तक नहीं हो पाई, क्योंकि इसकी वजह जो है वो विशिष्ट लोक अभियोजक जो मेघराज चौधरी हैं, उन्होंने बताया कि इस मामले को लेकर जो पत्रावली थी वो देर से प्राप्त हुई और इसी के चलते इस मामले में बहस नहीं हो पाई। अब इन दोनों मामलों को लेकर SC/ST कोर्ट के अंदर अगली तारीख मिली है 28 अप्रैल की, और 28 अप्रैल को जो विशिष्ट लोक अभियोजक मेघराज चौधरी हैं उनके अनुसार सरकार की ओर से जो है वो दोनों ही प्रकरणों के अंदर मजबूती के साथ जो है अपना पक्ष रखा जाएगा। नरेश मीणा के जो समर्थक हैं उनको विगत 5 महीने से ज्यादा का इंतजार इस बात को लेकर बीत चुका है, क्योंकि उनके जो साथी हैं उनको शुरू में ही जमानत मिल चुकी थी, लेकिन नरेश मीणा को विगत 5 महीने से ज्यादा समय बीत चुका है जेल के अंदर, और उनके समर्थक जो हैं वो लगातार ये चाह रहे हैं कि कब नरेश मीणा को जमानत मिलेगी। हर बार जब तारीख आती है तो उनके समर्थकों में यही उम्मीद रहती है कि शायद हो सकता है कि इस बार नरेश मीणा को जमानत मिल जाए, लेकिन कई बार तो समय के अभाव के चलते उनके जो मामले हैं उन पर सुनवाई तक नहीं हो पाती, और यही कल जो है वो 23 अप्रैल को इस मामले को लेकर हुआ। हालांकि 166/2024 जो STM अमित चौधरी को थप्पड़ मारा था, उस मुकदमे के अंदर जो है उस मामले में सुनवाई जरूर शुरू हुई, लेकिन समय के अभाव के चलते वो बहस जो है वो पूरी नहीं हो पाई है। तो वहीं अब SC/ST कोर्ट की ओर से इस दोनों मामले को लेकर 28 अप्रैल की एक नई तारीख दी गई है। इंतजार इस बात का है क्योंकि नरेश मीणा के समर्थक लगातार चाहते हैं कि उन्हें जमानत मिले, और लंबा ये मामला होता जा रहा है। तो वहीं जो कांग्रेस नेता अशोक चांदना ने कहा था, तो क्या सरकार जबरन नरेश मीणा को अपराधी बनाना चाहती है, क्योंकि नरेश मीणा के पिताजी और सरकार के बीच तो इस मामले को लेकर समझौता भी हो गया था। हालांकि इस मामले को लेकर किरोड़ी लाल मीणा ने तो ये तक कहा था कि नरेश मीणा के पिता और कुछ लोग जाकर चुपके से इस मामले का समझौता कर आए, जबकि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब इस मामले को लेकर समरावता गांव के लोगों को जो मुआवजे की राशि घोषणा की गई थी, और उसको लेकर जो कांग्रेस के नेता हैं प्रहलाद गुंजल, उन्होंने कहा कि ये तो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण में चाहे वो मुआवजे की राशि हो, चाहे नरेश मीणा को जमानत मिलने की बात हो, क्योंकि उनके समर्थकों के अनुसार वो अभी तक संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जो मुआवजे की राशि है वो भी कम दी गई है। तो वहीं नरेश मीणा को लेकर अभी तक जमानत पर कोई बड़ा फैसला नहीं आ पाया है। कुछ दिन पहले उनके वकील लाखन सिंह मीणा ने बताया था कि जज साहब ने 11 सेकंड पहले जमानत जो है वो अलाउ कर दी थी, लेकिन बाद में उसे इस मामले को लेकर जो है वो जमानत उनकी डिसमिस कर दी गई। अब इस मामले में जो नया मोड़ सामने आया था वो ये था कि जो ST आयोग है, जिसके सदस्य निरुपम चकमा यहाँ जांच के लिए आए थे, और उन्होंने जो 27 पन्ने की जांच रिपोर्ट इस मामले को लेकर सौंपी थी, उसमें बड़ा ये मामला देखा गया था कि अब तक सिर्फ नरेश मीणा को दोषी माना जा रहा था, लेकिन ST आयोग की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक इस मामले में कहीं ना कहीं टोंक का जिला प्रशासन और STM अमित चौधरी को भी इस मामले को लेकर दोषी माना गया है। हालांकि इस मामले को लेकर अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ST आयोग ने समरावता गांव के लोगों को मुआवजा देने की भी सिफारिश की थी, मुआवजा राशि भी दे दी। वो बात अलग है कि कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल और जो समरावता के लोग हैं इस मुआवजा राशि से संतुष्ट नहीं है। तो वहीं इस मामले को लेकर सरकार से कहा गया था ST आयोग की ओर से कि 1 महीने के अंदर इस मामले के अंदर जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। अब अगली तारीख इन दोनों मुकदमे के अंदर जो है वो 28 अप्रैल मिली है। इंतजार इस बात का है कि क्या 28 अप्रैल के दिन जब सुनवाई होगी तो नरेश मीणा के जो समर्थक हैं उनके लिए एक खुशी की खबर आएगी, या फिर नई एक तारीख मिलेगी। महेंद्र वास्ता, लोकमत हिंदी, जयपुर।